respected principalmen, teachers and my dear students, आज आपको एक कहानी सुनानी थी, लेकिन आज जब मैंने सुबह खबर पढ़ी कि आज सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन का ही वर्णन किया जाए। कहानी आपको बाद में भी मैं सुना दूंगा। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हम हिंद की चादर के नाम से सम्मान देते हैं, बात है 1675 की, जब औरंगजेब विदेशी आक्रांता हमारे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिमकरण करने के लिए उनने जो सिखों के नौवें गुरु थे, वो गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार करने के लिए, गुरु नानक देव जी की शिक्षा का पूरे हिंदुस्तान में प्रसार करने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में आए हुए थे। उनको पता चला कि यहां पे धर्म परिवर्तन का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसमें हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है। गुरु तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, लेकिन औरंगजेब इतना खूंखार शासक था, इतना क्रूर शासक था, उसको अगर उसने एक बार आज्ञा दे दी, फरमान दे दिया कि ये काम होना चाहिए, तो वो करता था, उससे पीछे नहीं हटता था। ये उसकी एक खासियत थी। उसने, औरंगजेब ने हुक्म दिया कि ये जो तेग बहादुर जो हैं, ये मेरे काम में रोड़ा पैदा कर रहे हैं, मेरा काम नहीं करने दे रहे हैं, इसको बंदी बना लिया जाए। मैं इसके ऊपर भी दबाव डालूंगा, प्रेशर डालूंगा। 3 शिष्यों को भी बंदी बना लिया गया। गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, पूरा हिंदुस्तान तो परिवर्तन करने ही वाला है, तुम भी कर दो। गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा सिर कटा सकते हैं पर केस नहीं, सिर कटा सकते हैं पर केस नहीं। केस यानी कि बाल, बाल यानी कि उनका धर्म आप नहीं परिवर्तित कर सकते। इसमें औरंगजेब और गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका एक शिष्य है मतीदास, उसको आरे की मशीन से कटवा दिया। औरंगजेब ने सोचा अब तो मान जाएगा, और क्या निकला? गुरु तेग बहादुर जी उस शिष्य की, मतीदास की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। औरंगजेब ने कहा ये क्या, मैंने तो इसके शिष्य को मरवा दिया, आरे से कटवा दिया, ये उसकी तारीफ कर रहा है। औरंगजेब और गुस्सा हो गया। उसने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, ये जो दयालदास है, इसको खोलते पानी में डालो। खोलते पानी में उसको डाल दिया गया। औरंगजेब ने कहा अब तो ये मानेगा, अब तो ये मानेगा, धर्म परिवर्तन करेगा। लेकिन ये क्या, गुरु तेग बहादुर जी हंसने लगे और दयालदास की भी प्रशंसा करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे कि ये मेरे शिष्य बड़े बहादुर हैं, ये मेरे शिष्य हैं। मेरी गुरु को अपने शिष्य के ऊपर बड़ा यकीन होता है कि मैंने जो शिक्षा दी है वो उससे विचलित नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, चाहे जितना मर्जी बुरा समय आ जाए। औरंगजेब को और गुस्सा आया। उसने कहा ये सतीदास, इसको इसके सामने आग में जला दिया जाए। आग में जला दिया गया। और ये क्या, गुरु तेग बहादुर फिर हंसने लगे जोर जोर से और कहने लगे कि ये तीनों मेरे शिष्य मुझसे भी महान हैं, इन्होंने उफ तक नहीं की, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए जरा भी विचलित नहीं हुए, और मैं तो इनका गुरु हूं, तू मूर्ख है। औरंगजेब ने कहा अच्छा ऐसी बात है, सिपाहियों तलवार दो।
उसने तलवार से। दिल्ली में लाल किले के सामने चांदनी चौक पर औरंगजेब ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, सिपाहियों तलवार दो। उसने तलवार से दिल्ली में लाल किले के सामने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में वो पछताया। बाद में कहानी आती है, बातें सुनने को मिलती हैं कि औरंगजेब बहुत पछताया, सलाम किया उसको, सल्यूट किया उसकी बहादुरी पर, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी अपनी शहादत दे चुके थे। किसकी खातिर? अन्याय की खातिर। किसकी खातिर? सच्चाई धर्म की खातिर और अपने असूलों की खातिर। सिर कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं। अपना मजहब, अपना धर्म सबको प्यारा होता है। और केवल तेग बहादुर जी ने अपने धर्म के लिए ही नहीं, अपने मजहब के लिए नहीं, वो तो सच्चाई और मानवीय मूल्यों के साथ भी खिलवाड़ होते नहीं देख सकते थे। और मैंने ये भी पढ़ा है, जब औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई होने वाली थी तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित औरंगजेब तेग बहादुर जी के घर गए और उनके घर वालों को समझाया। उनका बेटा, तेग बहादुर जी का बेटा, जो बाद में सिखों के 10वें गुरु बने, गुरु गोविंद सिंह जी, 9 साल की उम्र थी उनकी, छोटे से 9 साल का बच्चा कितना होता है। उसको कहा, बेटा आपके पिताजी कुर्बान होने जा रहे हैं, उनको बचा लो, आप अनाथ हो जाओगे। उसने कहा, नहीं, अगर मेरे एक अकेले के अनाथ होने से लाखों अनाथ बच सकते हैं तो मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। उसने कहा, ये कैसा बेटा है, 9 साल की उम्र है, इसके विचार इसके पिताजी से भी बढ़ के हैं। उसने कहा, बेटा तुम्हारी मां विधवा हो जाएगी, अपने पिताजी को मना लो। उसने कहा, नहीं, मेरी एक अकेली मां के विधवा होने से लाखों माएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे ये कुर्बानी मंजूर है। उसने कहा, ये कैसा बेटा है, ये किसी की नहीं सुन रहा। लेकिन होनी को जो होना था वो हो गया। जो सत्य के ऊपर चलने वाला था, धर्म की विजय हुई, सत्य चलने वाला था, धर्म की विजय हुई, सत्य की विजय हुई, और बाद में बुराई का अंत होना ही था और वो भी हो गया। इसलिए यही संदेश मिलता है, इससे हमें यही संदेश मिलता है कि बुराई चाहे कितना भी सिर चढ़कर क्यों ना बोले, सिर चढ़कर आपके ऊपर भंगड़ा डाल ले, हमेशा धर्म के सत्य व शाश्वत मूल्यों के प्रति अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मानवता के शिखर पर वही मनुष्य पहुंच सकता है जिसने पर में भी निज को पा लिया, यानी दूसरों को भी अपना बना लिया। वही इंसान सही में मानव है। औरंगजेब ने सीख दी है कि पावर चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, पावर तो थी लेकिन पावर के नशे ने उसको अंधा कर दिया था। पावर के नशे ने उसको अंधा कर दिया था। और ये नशा जो सत्ता का है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें मुश्किल की घड़ी में, बुराई के समय में, अत्याचार के समय में कभी भी डिगना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और एकता से ये सारी चीजें संभव। तो उनको भी हमने पावर दी होती है कि वो बच्चों को कंट्रोल करें रिसेस के समय आगे पीछे। तो बच्चों ने अपनी पावर का गलत फायदा नहीं उठाना है। तो इस कहानी से मुझे लगा कि बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि हमने सीखा है ये। एक तो जो है हमारा जो है
की इक्वली इंपॉर्टेंस है। सिर्फ है कि हर धर्म जो है, हिंदू भगवान कहते हैं, मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, सिख हैं वाहिगुरु कहते हैं। इसी तरह सभी धर्म जो है वो जो खुदा है, जो भगवान है, सब एक है, अलग अलग कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ जो है हर धर्म का पालन करना चाहिए, हर धर्म के लोगों से हमें मिलजुल कर रहना है। तो ये था संदेश आज के लेसन का।